देखो, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म में क्या है, जरा जाने भाई। वाह, समीर कुमार तो बड़ा अच्छा लिखा है भाई। नमस्कारम सर, जरा आवाज बढ़ाइए। धीरज भाई लिख रहे हैं अनम्यूट कीजिए। चलिए कर देता हूँ अनम्यूट। यस, नाउ यू ऑल आर अनम्यूटेड। हाँ, ह्यूमन आई नहीं आएगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन नहीं आएगा। ओके, यानी जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, ओके, तो जितना पिछले क्लास तक पढ़ाया सेकंड चैप्टर में, वो सारा डिलीटेड हो गया मेरे प्यारे बच्चे। आप ऐसे ही समझिए, यानी सेकंड चैप्टर में जो चीज आने वाला है वो आज से पढ़ाऊंगा। कंफ्यूजन दूर। ओके, कल सारे लोग टेस्ट दे दिए? और जो मैं टेस्ट रिकॉर्ड भेज रहा हूं, जिसको भी कोई डाउट अगर है कि मैंने टेस्ट दिया था, मैंने गूगल से लिखा था, मेरा आंसर वाज वेरी करेक्ट, ओके, तो प्लीज जितना भी रेक्टिफिकेशन है अभी करवा लीजिएगा, नहीं तो कुछ दिन में वो फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद सुधारना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, whatever with the doubt you have related to marks of weekly test, उसको आप जल्द से जल्द मुझसे सुधरवा लें। तो डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, क्या है डिस्पर्सन बाय प्रिज्म? तो पहले तो प्रिज्म जान ले क्या है। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे एक हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखे, है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास, जिसमें हर तरफ का फेस था रेक्टेंगुलर। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है कि आपका दो साइड रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, दो साइड, दो फेस जो होगा दैट इज ट्रायंगुलर, एंड द थ्री साइड विल बी रेक्टेंगुलर। देखिए समझिएगा, पी क्यू आर एस एंड टी यू, तो पी क्यू आर एस, क्यू आर टी यू एंड पी टी यू एस, ये तीन रेक्टेंगुलर फेसेज हैं मेरे प्यारे बच्चे, ओके, एंड टू ट्रायंगुलर फेसेज, दैट इज PQT एंड SRU। टोटल 6 फेसेज हुए, टोटल 5 फेसेज हुए ना जी धीरज बाबू? टोटल कितने फेसेज हुए? 5 फेसेज।
जिसमें 3 हो गया रेक्टेंगुलर और 2 हो गया ट्रायंगुलर। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म। अब होता क्या है कि ये 3D संभव नहीं है हमें दिखाना, ना तो कॉपी में और ना बोर्ड पे। तो हम लोग उपाय कहाँ करते हैं बच्चे? वी आर ट्राइंग टू शो इट एज 2D। ओके, 2D में दिखाने के कारण हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रायंगुलर फेस, सिर्फ सामने का फेस दिखा, ठीक। और रे ऑफ लाइट जो एक्चुअली फॉल करते हैं वो रेक्टेंगुलर फेस पे करते हैं, ठीक। समझ रहे हो? क्योंकि बुक के डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो तो ट्रायंगुलर दिखता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? भाव्या, आयुष कुमार, अनिवेश प्रज्ञा, कोई जवाब नहीं, नो रेस्पॉन्स। गुड। तो ये जो लाइट मैं गिराता हूं, सनलाइट जो आप पढ़े भी हैं, वो एक्चुअली किस पे गिरा रहा हूं? रेक्टेंगुलर फेस पे गिरा रहा हूं। ओके आयुष, भाव्या एंड अनिवेश प्रज्ञा? नहीं है तीनों। देखो ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मैं जानता हूं कि आप लोग में से ज्यादा बच्चे देख नहीं रहते हैं, वो सिर्फ मोबाइल ऑन कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए, जैसे मेरे ऐसा ब्लूटूथ लगा लीजिए, साउंड आते रहेगा। दूर जगह भी बैठे रहिएगा, मेरी अगर आप आवाज पुकारेगी आपको, यस सर बोल दीजिएगा, है ना? अच्छा टेक्निक होगा ये क्या? तो यहाँ ये पाया जाता है इस प्रिज्म में कि जैसे ग्लास स्लैब में याद करो, ये सीधा रे था तो नॉर्मल ड्रॉ किए थे, तो यहाँ आया, फिर नॉर्मल ड्रॉ किए तो अवे हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, याद है ना? हाँ, आ गया आयुष। नहीं, मैं पहले पूछ लेता हूँ, आयुष, भाव्या और अनिवेश प्रज्ञा आ गए मोबाइल के सामने? गुड। तो उसी तरह से जैसे इसमें हर इंटरफेस पे मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा कि यहां भी जो इंटरफेस है हमारा, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ओके, जैसे नॉर्मल ड्रॉ किए, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये अब एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी रेयरर टू डेंसर जा रहा है ना बच्चे? तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, यानी जाना चाहिए था ऐसे, अगर नहीं रहा था प्रिज्म तो चला गया ऐसे, है ना? गुड गुड गुड, धीरज देखो एक्टिव है। अगेन वी विल ड्रॉ अनदर नॉर्मल because it is passing from glass to air and this is the interface, and we know that when ray is passing from denser medium, optically, mind it, optically denser to rarer, then what will happen? Away, अवे भाग जाएगा ना, अवे, ठीक। हाँ, ओ ऑप्टिकली क्यों लगता है? कोई बताएगा? मैं तो बता चुका हूं, कोई बताए? आज कोई बताए तब फिर मैं बताऊंगा। समीर, धीरज का सवाल है कि व्हाई वी यूज वर्ड ऑप्टिकली?
मैं पूछना चाहूंगा उत्सव चंद्रा से, आर यू हियरिंग उत्सव चंद्रा? विजय रॉय? यस, लाइट से रिलेटेड। ऑप्टिकली याद होगा कि मैंने आपको केरोसिन और वाटर के रेस्पेक्ट में एक रूल समझाया था, और जिसमें हमने देखा कि केरोसिन जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि केरोसिन इज लाइटर देन वाटर। लेकिन वहां जो डेंसिटी का फंडा आएगा दैट इज मास डेंसिटी, वो मास डेंसिटी हुआ। लेकिन हम लोग जब लाइट की पढ़ाई करते हैं तो वहां पर बात होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल वर्ड हम वहां इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम लाइट पासेस, फ्रॉम लाइट वेयर लाइट पासेस, है ना। और ऑप्टिकल डेंसिटी जो निकाला जाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाला जाता है। दो केस है, एक है कि जिसमें लाइट ऑफ स्पीड कम हो वो ऑप्टिकल डेंसर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा ऑप्टिकली रेयर होगा। ये एक तरीका हो गया। तो आप तो बैठ के आप चेक नहीं कीजिएगा कि इसमें क्या है, लेकिन आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा दिया हुआ है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा दैट विल बी ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट विल बी ऑप्टिकली रेयर। समझे धीरज? ऑप्टिकल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि वैसा मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस। एक तो ये बात हो गया, और दूसरी बात कि जहां भी ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर हो तो वहां डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट विल बी ऑप्टिकल डेंसिटी, and this is measured with the help of refractive index. Okay? तो ये देखा मैंने प्रिज्म में कि रे ऑफ लाइट थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म शिफ्ट कर गया। ओके, ना ये जो एंगल, एक चीज याद देखिए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे जाता, और ये इमर्जेंट रे है, यदि ये पीछे की ओर करें तो ये जो डेविएशन हुआ दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, सुन रहे हो? एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहे? कि जो ओरिजिनल रे का पाथ होता यदि प्रिज्म वहां नहीं होता। ठीक, लेकिन प्रिज्म जब मैंने रख दिया तो ये रे डेविएट कर गया। तो द एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एज्यूम्ड, मतलब यदि वो नहीं होता, एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ओके मेरे प्यारे बच्चे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फिर न्यूटन साहब एक एक्सपेरिमेंट किए भाई। वो देखे क्या कि जब मैं इस पर व्हाइट लाइट गिराता हूं, ठीक है, जब मैं इस पे व्हाइट लाइट को गिरने देता हूं ठीक, तो क्या होता है, ये व्हाइट लाइट पता चला कि अरे ये तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। अब लगे आज मैं और भी कुछ आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने लाइट शुरू किया था,
कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो है हमारा, व्हाइट लाइट, नॉट लाइट, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। मैं एक यहाँ चीज आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। शुरुआत में मैंने बताया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद कीजिए, याद आ रहा है? बोलो भाई, याद आ रहा है? अब उसमें एक चीज आपको समझाया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल नहीं होता। कहाँ विजिबल होता है? आप रिमोट कंट्रोल जो चलाते हैं, टीवी ऑन ऑफ करते हैं, क्या बीच में कोई रोशनी रहती है? नहीं रहती है। ठीक? हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे साउंड में एक ऑडिबल रेंज that is 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, 20 hertz to 20,000 hertz. उसी तरह से और वही 20 hertz to 20,000 hertz जिसका फ्रीक्वेंसी होता है, जिस वेव का, साउंड वेव का, वो हमारे कान मतलब उसको सुन लेते हैं। दैट इज नोन एज ऑडिबल वेव। उसी तरह से क्या होता है कि थोड़ा इधर कर, उसी तरह से एक और लाइट में हम लोग समझें कि विजिबल रेंज भी होता है। ठीक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ यदि 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7900 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, वेवलेंथ याद रखिएगा, वेवलेंथ, तो वो विजिबल होता है। ठीक? वो विजिबल होता है। यानी जो आप रोशनी देखते हैं, विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सब लाइट कर रहा है इन बिटवीन 4000 टू 7900। ठीक है? देखो, एक मेरा प्यारा बच्चा है जो अपना रूम पूरा दिखा रहा है। कौन है ये शख्स भाई? अपना चेहरा उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन रूम दिख रहा है। देखो भाई, जूम वगैरह बहुत अपडेट हो गया है। आप अगर कैमरा ऑन करके यदि कुछ हरकत करते हैं तो वो तुरंत मेरे मेन स्क्रीन पे वो दिख जाता है। ठीक है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7900 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जितना देर ये रेड का हुआ, रेड का वेवलेंथ हुआ, ये वायलेट का हुआ। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है ये पूछ रहे हो ना? एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर। ठीक? ओह, रेंज से बाहर लिख दिया मैंने। रेंज तो मेरा ये ना हो गया। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 to the power -10 मीटर। बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। इसीलिए ना कहता है कि अगर ऑलमोस्ट इसी के साइज का
इसी के साइज का अगर कोई पार्टिकल है तो उस केस में क्या बताया गया है कि डिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आप जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं, वो रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट तभी तक है जब तक पार्टिकल का साइज जो होगा वो इससे बड़ा होगा, ये रेंज से बड़ा होगा, तभी ना लाइट लौट के आ पाएगा। समझ रहे हो? हम लोग का साइज मुड़ के चला जाएगा, डिफ्रैक्शन उसको कहते हैं। डिफ्रैक्शन मुड़ जाएगा, ज्यादा छोटा रहेगा तो लाइट बेंड कर जाएगा। हाँ तो वही कह रहे हैं कि वो तभी है जब आपका ये केस होगा। अगर उससे कम का केस होगा तो उस केस में अगर पार्टिकल से लाइट क्या होगा, बेंड होता हुआ निकल जाएगा, मुड़ के निकल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ पाइएगा, उसके लिए आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है। जैसे डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, पोलराइजेशन हुआ। ठीक है, these are the topics which we can study only by knowing the concept of wave optics, और उसको नहीं समझा पाएगा रे ऑप्टिक्स। ओके, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो दिखेगा तो उतना छोटा तुमको दिखेगा तो। हाँ, यही बात। हाँ इंटरफेरेंस में तुम उसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, होगा तो कभी सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद। कुछ चीजें याद रखो, क्या क्या मैं कह रहा हूँ कि ये चीज मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो माइक म्यूट कर दो धीरज, आवाज आ रही है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ये क्या है भाई, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। क्यों क्यों आखिर डिस्पर्सन हो जा रहा है? ठीक है, डिस्पर्सन होने का कारण क्या है? तो उसका कारण ये है, समझिए बात को, मीडियम एक ही है। देखो कितना अलग, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है। जैसे याद है ना कि मैंने बोला था कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है ना? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर कहलाएगा, बताया ना? ठीक, अभी जो केस हो रहा है, अभी जो केस हो रहा है वो एक ही मीडियम है, प्रिज्म, ग्लास। ऑफ करना पड़ेगा धीरज, तुम्हारी आवाज आ रही है। प्रिज्म, लेकिन डिफरेंट कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाए। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? मैं ये कॉज ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज P by V। P मीन्स हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम गिवन मीडियम, है ना? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट में रेड का स्पीड ज्यादा होता है वायलेट। ठीक,
रेड का स्पीड ज्यादा होता है वायलेट। तो स्वाभाविक है, समझना, स्वाभाविक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर वायलेट will be greater than refractive index of glass prism for red। समझे बात? refractive index of violet will be greater than refractive index of glass prism for red। यानी वायलेट के लिए ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, बात समझो। और वायलेट के लिए यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स कि वही ग्लास प्रिज्म, समझो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वही ग्लास प्रिज्म वायलेट के लिए ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू रेड के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह आपको मिलेगा, सीधा बोल दिया जाएगा उसका स्पीड ज्यादा है, उसका स्पीड कम है। इसीलिए समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत अच्छा चीज कि एक ही ग्लास प्रिज्म है लेकिन हर एक रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट। और चूंकि फॉर्मूला होता है n = c/v, and as we know that speed of red is more than speed of violet, and रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल संबंध। तो अगर रेड का ज्यादा है वेलोसिटी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ग्लास का उस रेड के लिए कम हो जाएगा। सही लिख रहा है ना जी? हाँ। और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझो, इसका मतलब वही ग्लास प्रिज्म इसके लिए डेंसर और इसके लिए रेयरर। ठीक, अब जा तो रहा है भाई, चाहे वो रेड हो, चाहे वायलेट हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, जा तो रहा है प्रिज्म में, है ना? तो ठीक है भाई, जिसमें जा रहा है तो इसके लिए वो थोड़ा डेंसर का भूमिका अपनाएगा, इसलिए नॉर्मल में थोड़ा मुड़ेगा, है ना? थोड़ा सा, यानी इस एयर से थोड़ा ही अंतर उसको मिल रहा है। लेकिन वायलेट को क्या होगा, वो बहुत डेंसर दिखेगा, इसलिए वो ज्यादा मुड़ेगा। समझे? अरे बोलो ना भाई, इतना तुम लोग कोई रिस्पॉन्स। ओ म्यूट हो ना? अच्छा। ओहो, हाँ बोलिए। समझे? हाँ हाँ, कैसे मैंने बताया आपको कि डिफरेंट कलर का स्पीड अलग अलग होता है। रेड का स्पीड ज्यादा है, वायलेट का स्पीड कम। तो आप ज्यादातर यही बोल देते हैं, एक्सचेंज वगैरह में यही लिखा रहता है कि चूंकि रेड का स्पीड ज्यादा है इसलिए वो कम डेविएट करता है। अरे भाई थोड़ा और, तो वही झूठ को मैं सही कह रहा हूं। कैसे? कि जैसे मैं जान रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर, कुछ भी, जो भी चीज, कोई लाइट डिफरेंट कलर का लिए। तो मैं जैसा जानता हूं कि रेड का स्पीड ज्यादा होता है और वायलेट का कम होता है, तो स्वाभाविक है कि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? यहां अगर ज्यादा कोई वैल्यू लिखोगे तो ये कम ना हो जाएगा जी? बोलो। तो रेड का स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास प्रिज्म का। किसके लिए?
वायलेट के लिए। ये मेन बात मैंने कहा कि एक ही ग्लास प्रिज्म है, लेकिन वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है। ओके, अच्छा, अब रेड है ज्यादा स्पीड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक है। रेड का स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वायलेट का स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अब जब ये कलर दोनों गया प्रिज्म में, तो गया तो भाई एयर से, लेकिन जिसमें गया उसमें क्या हुआ कि रेड को लगा कि चलो भाई थोड़ा ही डेंसर ग्लास प्रिज्म, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके लिए, तो थोड़ा मुड़ा, हमारा ना बात। लेकिन वायलेट के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा है, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंसर हो गया, इसलिए उसमें ज्यादा बेंड करे। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, बेंडिंग फेनोमेना उतना ही ज्यादा होगा। ओके, समझे? समझने के बाद बात यस तो नहीं बोलता है, समझने के बाद चुप हो जाता है, सोचता है काम निकल गया। और एक आध बार और बोल दिया करो, घटेगा नहीं, ठीक है ना। अरे ह्यूमन बीइंग का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, 128 GB ही खाली थोड़े ही है, हैं? तुम लोग भी मोबाइल ऐसा सोचता है क्या? देखो एक चीज जान लो, पढ़ाई लिखाई में जो डिस्कशन होता है, और उसमें यदि आप बातचीत करते हैं पढ़ाई लिखाई के डिस्कशन के लिए, तो उसमें कोई ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन आप गप करते हैं, उस समय एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में क्या होता है, एक वे होता है, टेक्निकल वे में हम लोग बात करते हैं, जो सही चीज है वो बात करते हैं। लेकिन गप में क्या होता है, कुछ झूठ आप भी बोलते हैं, कुछ झूठ आपका दोस्त भी बोलता है, कुछ आप भांजते हैं, कुछ आपका दोस्त भी भांजता है, टकराव होने लगता है। और टकराव के चक्कर में क्या होता है, रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। समझा? तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा बाबू। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पाया मैंने ये जो व्हाइट लाइट गया, ये 7 रंगों में टूट गया। तो 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7, ये चलो लास्ट वाला बना देते हैं, खाली छोड़ो ये वाला। तो दिस इज वायलेट एंड दिस इज रेड। ओके, तो आप चेक करें अगर किसका डेविएशन ज्यादा हुआ, किसका डेविएशन कम हुआ। तो यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाता, लेकिन जो रेड के लिए एंगल बन रहा है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, और जो